गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए लाइव का जो है लाइव सेशन का आप जो टैगलाइन पढ़ ही लिए होंगे, बीमारी और बेरोजगारी। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों। हमारे बिहार में तो है ही बहुत ज़्यादा, और पूरे भारतवर्ष में इसका देखने को मिल रहा है। इसलिए क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं रहता तो आज के डेट में जहाँ भी जाए, जिस हॉस्पिटल में जाए, आपको एक भी बेड खाली नहीं मिलेगा, है ना। चाहे आईसीयू में भर्ती होना पड़े या जो बेडिंग सिस्टम है, जितने भी हॉस्पिटल है, सरकारी को तो छोड़िए, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला करके हम देख रहे हैं। तो इसका रीज़न है बहुत, मतलब कि जेन्युइन रीज़न है दोस्तों। क्योंकि पहले अगर हम जाते हैं, आज से तकरीबन 20-25 साल बैक जाते हैं, ठीक है, जो हम खुद, जैसे मेरा उम्र अभी बहुत ये ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो उस उम्र में भी हम लोग को जो पहले जो खाने को मिलता था ना, जो घर में जो हमारे माता पिता जो खाना खिलाती थी, वो घर का खाना और अभी जो खाते हैं 20 साल 25 साल हो गया, 25 साल बाद, तो वो खाना में काफ़ी अंतर है। तो बीमारी का मेन जड़ कहाँ से, बीमारी का डॉक्टर से भी आप जाइएगा तो बीमारी का जो जितना भी लाइफ स्टाइल बीमारी है, या फिर और अदर बीमारी भी है, जो कि मतलब जो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल टाइप का बीमारी का तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज है या और सारे जो सीजनल बीमारी है, वो खान पीन के वजह से ही होता है। रीजन वही है। तो हम लोग बैक में क्या करते थे, हम लोग को गन्ना का जूस मिलता था, गन्ना का मतलब वो ओरिजिनल गन्ना का जूस मिलता था, उसका चॉकलेट वगैरह भी मिलता था वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग और जो सब्जियां जो खाते थे, मतलब 25-30 साल पहले तो जैविक होता ही था। जैसे क्या होता था ग्रामीण क्षेत्र में कि पूरा जितना भी गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर हो, जो भी है, जो जानवर का गोबर होता है, उसको एक जगह रखा जाता था, वो ढेर हो जाता था बहुत, वो हम भी देखते थे, ठीक है। लेकिन अब दिखने को मिलता नहीं है। तो वो क्या होता था, जैविक खाद का प्रयोग करके वो सारे जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि अब फटाफट वाली बात हो गया। तो इतना ना ज़्यादा डीएपी खाद पोटेशियम सारा देने लगे कि वो एक तो जो भी अगर हम हरा भरा सब्जी भी खाते हैं तो वो हम सेफ नहीं है, ठीक है, वो भी हम मिलावटी ही खा रहे हैं, मतलब कि खाद बहुत बृहद मात्रा में खाद वाले ही खा रहे हैं। तो एक तो बीमारी का ये मेरा टॉपिक है कि पहले का खान पान ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और बीमारी इसलिए भी हो रहा है आज के डेट में, जो लोग जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे कोई एम्प्लॉय हो गया या दुकानदार शॉपकीपर हुआ, जो भी हो, जहाँ भी हो, लोग टिफिन में लेते हैं, ठीक है। टिफिन में क्या लेते होंगे पता ही है। तो हमारा जो शरीर को जो चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो पहले तो मिल जाता था, तो लोग 100 बरस तक जिंदा रहते थे, 125 बरस तक भी, 105, 110, 115 बरस तक भी जिंदा देखते होंगे कि बहुत दादी और दादा लोग अभी भी 110, 105 मतलब कि जिंदा रहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंटली है, जो है वो 60, 65, 70 एवरेज ये वो लाइफ है, ठीक है, इंसान का। तो इसका रीजन यही है, जो शरीर को इनपुट चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें क्या क्या है, ठीक है। आपको प्रोटीन होना चाहिए। हम खाना तो खा लेते हैं, दाल भात खा लेते हैं, तो उसमें क्या क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये हमको अब नहीं पता है। क्योंकि पहले क्या होता था, सारा चीज ओरिजिनल मिलता था, तो थोड़ा सा भी खाते थे तो वो जो जितना होना चाहिए उसमें हमारा वो मिल जाता था, लगभग मिल जाता था, पूरा नहीं मिलता था लेकिन मिल जाता था। अभी क्या है दोस्तों कि फटाफट वाली बात है, तुरंत चट मड़वा पट गया, मतलब वाली कहानी है कि ऑफिस जाना है या बॉस का फोन आ गया या किसी का फोन आ गया, लोग खाना तक नहीं खाता है, जल्दी जल्दी खा लिया। मतलब जिसको 20 से 25 मिनट खाना चाहिए चबा चबा कर, वो 5 मिनट में चट मड़वा पट करके तुरंत हाथ धो करके ऑफिस निकलना, वो जो भी काम हो। लेकिन आज का जो लाइफ स्टाइल हो गया है, ये है कि हम मतलब कि भाग दौड़ के जिंदगी में हम अपना खाना पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका भी एक रीजन ये है कि बीमारी बढ़ रहा है दोस्तों, इसमें नकारा नहीं जा सकता। आज का ही आप एक दिन पहले, आज नहीं कल का
न्यूज 18 बिहार पे दे रहा था, पटना पीएमसीएच का ही शायद डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट था, वो एंकर, पता नहीं, नाम नहीं पता है, लेकिन वो फैटी लीवर के बारे में उनसे पूछा गया था कि फैटी लीवर जो है आज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग इसको, जैसे होता है ना, आदमी को सुस्तापन हो जाता है, महसूस होने लगता है, ये तो ये फैटी लीवर धीरे धीरे जैसे 5-10% नॉर्मल बढ़ता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फैट आपका लीवर पे बढ़ रहा है तो उससे इशू नहीं आता है, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके लिए खतरनाक साबित होता है। ये हम नहीं करें, चूंकि हम बाय प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है दोस्त, ठीक है, लेकिन इसका चूंकि स्टडी कर रहे हैं वेलनेस का, तो कुछ कुछ चीज़ें हमको जानकारी मिलता है, और यही सब जो बुलेटिन्स है, जो कटिंग होता है हेल्थ एंड अवेयरनेस का, द टाइम्स इंडिया, द हिंदू हो या द टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर कोई हिंदी मैगजीन, दैनिक भास्कर, ये सब का वो पढ़ने से कुछ कुछ नॉलेज मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये साइंस है, साइंस कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी उम्र में पढ़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो खाना आज के डेट में हम खा रहे हैं, ठीक है, फाइबर तो खाते ही नहीं है, खाना जमा के एकदम दाल भात पूरा वो सपोड़ लिए, ठीक है, लेकिन वो डाइट दोस्तों आज के डेट में हानिकारक है। आप खाना अगर 50% खा रहे हैं ना, तो उसका 100%, मतलब कि अगर आधा प्लेट खाना खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, दाल भात हो गया, रोटी हो गया, जो भी चपाती हो गया, तो उसका कम से कम तो फाइबर खाना चाहिए, लेकिन होता है नहीं, जनरल लाइफ में होता नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं हो रहा, इसलिए तो लोग हॉस्पिटल में ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो हमको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए खाना में, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन, सारा न्यूट्रिशन हमको चाहिए, ठीक है। तो वाटर चाहिए, फाइबर चाहिए, जितना भी है, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, जो ये 6-7 तरह का जो है, जो कोई एक फूड में मिलता नहीं है दोस्तों। आप अगर खाना खाते हैं, आप अगर चावल खाते हैं तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, उसमें प्रोटीन, ये सब तो मिलता नहीं है, ठीक है। अगर मछली दाल खा रहे हैं, उसमें आपको प्रोटीन मिलता है, कितना मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज नहीं मिल पाता है, इस कारण से लोग आजकल बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी बात कि चूंकि इतना ना भागदौड़ हो गया है कि लोग 20 मिनट तक भी अपने हेल्थ को पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सुबह में, मॉर्निंग में, अब कारण जो भी हो, आलस हो या फिर मतलब अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ ये जागरूकता नहीं हो, अवेयरनेस नहीं हो, ठीक है। चूंकि हम सब लोग जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, आज से नहीं, मतलब कि हमारे 3rd जनरेशन पहले भी यही कोटेशन सुनते हैं कि स्वास्थ्य ही दौलत होता है, मतलब, तो ये इस पे हम लोग लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। उसी का रीजन है कि इतना मोटापा का शिकायत आ रहा है, फैटी लीवर का आ रहा है, जो हम बताए कि न्यूज 18 पे देख लीजिए, कल का न्यूज 18 बिहार देख लीजिए, उस पे दे रहे हैं डॉक्टर साहब, उस पे बताए भी हैं, जो है कि फैटी लीवर बढ़ने से बहुत ज़्यादा ये जो बहुत बड़ा समस्या लोगों में उत्पन्न हो रहा है, इसका जागरूकता ना कि मतलब कि छोटे लेवल पे होना चाहिए, ये बृहत लेवल पे, ये सरकारी तंत्र पे होना चाहिए, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, और कर भी रही है भारत सरकार, चाहे बिहार सरकार हो, ये इस पे मतलब कि अवेयरनेस फैला रही है, लेकिन जिस रेट में फैलाना चाहिए वो अवेयरनेस नहीं हो रहा है। रीजन वही है, ठीक है, कि लोग मतलब भाग दौड़ की जिंदगी में ये सब नहीं करते हैं, तो बीमारी का ये भी बड़ा लक्षण है। एक तो जो खाना खा रहे हैं उससे हमको सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत है, ठीक है, कि कहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा है, आप आयुर्वेदिक तरीके से ले सकते हैं, जैसे फल फूल खाइए, फाइबर खाइए, सलाद में पूरा खाइए, लेकिन संभव वो नहीं होता है दोस्तों कि हाँ भाई हम उतना जैसे आधा प्लेट हम अगर ये खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं दाल भात, तो आधा प्लेट हमको फाइबर, वो संभव नहीं है। जैसे 500 ग्राम हम 250 ग्राम ये खा रहे हैं, तो 250 ग्राम और 500 ग्राम सलाद खाएं, ये तो संभव नहीं है। जनरल में बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज बोल रहे हैं, डॉक्टर तो यही सलाह देते हैं, लेकिन कौन मानता है, कोई नहीं मानता है। तो ये चीज है बीमारी जो बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो एक्सरसाइज, जो सुबह का, मॉर्निंग का 20 मिनट का, बड़े बड़े योगा चार्ज हो गए, जैसे आयुर्वेदिक का जो रचना, जैसे ये चरक
GH वो जो आयुर्वेद का जो जनक भी कहे जाते हैं, और आपका बहुत सारा बुक है, ठीक है, जो कि ये बताता है। योगा रामदेव बाबा हैं आपका, ये बहुत सारे जो मतलब योगाचार हैं जो योग करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि कुछ नहीं तो जो सुबह का प्राणायाम होता है, सुबह में मॉर्निंग आवर में या कभी भी, ठीक है, वो चीज कर लेना चाहिए। खुद मतलब अपना शरीर में गर्मी उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। आप जैसे कीजिए, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहता है, वो स्थिर रहता है, वो सही रहता है। तो ये चीज तो जरूर करिए कि ब्लड ये वाला एक्सरसाइज निश्चित रूप से करिए, और न्यूट्रिशन प्रॉपर लीजिए, उसका वैकल्पिक भी आता है, व्यवस्था है। और जनरल वे में अगर हम फल फूल ये सब से लेना चाहेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए आज के डेट में बहुत सारे कंपनी जो आयुर्वेदिक कंपनी है उसमें से सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है, तो वो सप्लीमेंट निकाल रही है, जो डॉक्टर भी सलाह देता है कि आप अगर वो कर सकते हैं। जैसे हमको गैस का प्रॉब्लम है, ठीक है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो क्या लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग यही सलाह देंगे, दवा तो देंगे ही। तो दवा का हमको तो है, दवा उस समय आपका चलो भाई पैन 40 हो गया या क्या, उसको खा लीजिएगा तो उस समय के लिए दवा देगा। लेकिन वो आपका जो फैट हुआ, जैसे फैट दो तरह का होता है जनरली, आपका एक स्किन में होता है, ये फैट होता है स्किन डिजीज जो देखते होंगे जनरली महिलाएं में ये वाला ज्यादा निकला रहता है, ये पार्ट में, विप पार्ट में, वो स्किन डिजीज को उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस सबटेनियस फैट। एक विसरल फैट होता है दोस्तों। विसरल फैट क्या होता है ना, वो आपके आंत में होता है, अंदर इंस्टेंटाइन में होता है, या फिर लीवर में होता है, या जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसमें होता है, ठीक है। जैसे वो क्लिप न्यूज 18 बिहार वाला देखिएगा, उसमें समझ में आएगा फैटी लीवर के बारे में जो बोल रहा है, वही फैट है, लीवर के ऊपर ज्यादा फैट जम जाना। तो बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उस पर फैट जम जाता है, उसको हम विसरल फैट बोलते हैं। वो बहुत खतरनाक है। बाहर वाला फैट को तो हम चलो भाई हम किसी तरह ये करके कर लेंगे, ठीक है, पूरा दौड़ फान ये वो करके कर लेंगे, लेकिन अंदर का फैट को करने के लिए आपको सही पोषण लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंदर का फैट जब तक आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, जब तक वो नहीं मतलब कि उसके लिए कुछ जो पौष्टिक आहार नहीं, जितना न्यूट्रिशन का जरूरत है शरीर को, जो मेटाबॉलिज्म के लिए शरीर का जो मेरा नया सेल बनता है, हर दिन नया सेल बनता है, ये सबको पता है बायोलॉजी में। तो वो जब तक हमारा न्यू सेल का क्रिएशन नहीं होगा अच्छे से, जो जो उसको बैक्टीरिया चाहिए, गुड बैक्टीरिया चाहिए, जो जो उसको मतलब कि इंजाइम चाहिए, जो जो उसको जो हार्मोन्स का जरूरत होता है जिस ऑर्गन्स के लिए, वो प्रॉपर वे कहाँ से मिलेगा? वो डाइट से ही तो मिलता है ना। वो डाइट आपका 7 नेचुरल है, ठीक है, 5 तत्व तो जानते ही हैं। बाकी जो प्रोटीन है, ये सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वो चाहिए, तो वो हमको लेना पड़ेगा। वो कैसे लेंगे वो बता भी दिए कि कैसे मिलता है आपको, ठीक है। जनरली उसी से होता है। आप फाइबर जितना ज्यादा खाएंगे तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला में काम करेगा। तो पालक ये सब वगैरह फाइबर के कैटेगरी में आता है, फ्रूट वगैरह सब फाइबर उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो बीमारी का ये होता है दोस्तों, आजकल सब लोग हैं जनरली, और आज तो बच्चा जो मतलब 25 साल 30 साल उम्र हो गया उसका तो छोड़िए, जो बच्चा मतलब कि 5 साल 6 साल 7 साल बच्चे बच्चियां हैं, वो उस पे भी पहले क्या होता था ना कि लोग मतलब कि खेलने कूदने में माहिर रहता था, खेलता था कूदता था, उससे क्या होता, सेहत बना रहता था, गिरता था बजड़ता था तो उसका सेहत बना रहता था गांव क्षेत्र में भी। अब तो गांव में भी उसको स्कूल, सुबह मॉर्निंग स्कूल हो गया, सुबह से आना शाम में आना, वह स्कूल में ही फैसिलिटी हो गया कि एक्टिविटी कराते हैं बच्चे लोग को, वो झूला लगा करके झूला झूलना, फिर साइकिलिंग करना, ठीक है। तो ये स्कूल में अब जो काम हमको यहाँ पे गार्जियन लोग को करना होता था वो अब स्कूल में हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। अगर 100 बच्चा है, 50 बच्चा है, तो सोचिए कितना बच्चा वो वहां पे एक्सरसाइज करेगा, और वहां पे वो जो खेलने वाला जो बच्चा लोग खेलता था उसका भरपाई संभव है क्या उस स्कूल में? संभव ही नहीं है। कितनों टीचर लोग चाह लेंगे, कितनों मिसेज लोग चाह लेंगे कि हम बच्चे को उस तरह से हम कर लें, समझे, तो वो बच्चा को कम से कम ध्यान देना। इस कारण से जो है आप जनरली देखिए देहात में तो उतना नहीं अभी केसेस देखने को मिलता है, लेकिन जो मेट्रो सिटी है या फिर 2nd टायर 3 टायर सिटी है, उसमें आप समझ सकते हैं कि मोटापा जो बच्चा में जो दिखने को मिल रहा है ना, वो बहुत भयानक भयावह है, ठीक है। और आंख में जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो बच्चा को चढ़ रहा है, वो तो सब लोग जान रहे हैं कि मोबाइल है। मोबाइल का जो रिफ्लेक्शन होता है,
लगातार मोबाइल को देखने से वो आँख का रेटिना पे प्रभाव पड़ता है, उसके कारण वो आँख खराब हो, तो खैर वो पार्ट हो ही गया। तो ये सारा फैक्टर है दोस्तों बीमारी का। तो इसको हम सुदृढ़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा ऐसा सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है वेलनेस को लेकर के जो आपको गाइड करती है। उसमें से हमारा की भी कंपनी है, वो आपको गाइड करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड करती है। इसमें कुछ इस तरह का कोई आपका, जैसे और हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको फी पहले भरना पड़ता है, तब डॉक्टर साहब वहाँ पर ये देखेंगे, तो वो नहीं है। जो यहाँ पे है आपको वो देखा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, और उस तरह से आपको गाइड किया जाता है। हर जो जिस तरह का आपका मतलब दिक्कत है, इशू है, उसके अनुसार यहाँ पे एक्सपर्ट लोग आपको बताएंगे। ठीक है, वो जिनको भी मतलब ये लेना होगा, मतलब टिप्स लेना, और टिप्स नहीं बोल सकते हैं उसको, जो भी सलाह लेना होगा, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा, तो वो कमेंट करके इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बीमारी वाली बात हो गई दोस्तों। हाँ, और अब आते हैं बेरोजगारी पे। ठीक है, तो बेरोजगारी तो समझ रहे हैं कि इतना जो बीपीएससी 70 का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें से हम भी एप्लीकेंट थे। जो पूरा हंगामा हुआ महीनों तक, जिसमें सब वीआईपी जितने भी टीचर थे, खान सर से लेकर के जितने भी सर हैं, सारे लोग वहाँ पे किए। इवन जो अपोजिशन के लीडर हैं वो भी किए, सारे वहाँ पे जा कर के पूरा। तो जो भयावह दृश्य था वहाँ पे कि जॉब को लेकर के, जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक इसका तो हम सपोर्ट, चूंकि हम खुद उसका भुक्तभोगी थे, तो हम तो इसका सपोर्ट करते हैं कि कम से कम एक चांस देना चाहिए। लेकिन जो माननीय कोर्ट का आदेश आया उसका भी सम्मान हम लोग को करना चाहिए। अगर हम माननीय न्यायालय का हम सम्मान नहीं करेंगे तो फिर जो अराजकता वाली बात हो जाती है ना, वो फैलने लगता है। तो उनका तो करना ही चाहिए, जो भी फैक्टर हो, जो भी आप देखे क्या देखे, भविष्य में तो रीचेकिंग का हो सकता है। लेकिन वो जो दृश्य था ना, जॉब को लेकर के इतना मारा मारी, वो कहीं से सही नहीं मेरे लिए लग रहा था। ठीक है, क्योंकि हम भी एप्लीकेंट थे, और जितना समय बर्बाद जो वहाँ पे स्टूडेंट लोग किया ना, वो उतना करना नहीं चाहिए। उतना अल्टरनेटिव देखना चाहिए उसको। और बहुत लोग देखा भी, बहुत लोग इसके बाद फिर 71 आया, 71 का पीटीबी निकाले होंगे। और सारे एसएससी चाहे पुलिस विभाग में निकला हो, तो जितना जो पटना के सड़क पे, कहीं सड़क पे, पूरे इंडिया में, एमपी हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह जो इतना मतलब कि स्टूडेंट का जो हाजमा लगता है, चाहे आप यूं कहें कि जो डिग्रीधारी होते हैं वो चपरासी के लिए भी वो पीएचडी होल्डर, तो हम नहीं गए कहने का, तो लोग कहते ही हैं, लेकिन जो भी ग्रेजुएशन है वो भी भरने को मजबूर हो जाते हैं। रीजन वही है। ठीक है, रीजन एक ही है दोस्तों। इस यहाँ पे जो हम 1 से 2 मिनट आपको बोलने वाले हैं, जो भी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो समझिएगा माइंडसेट क्या होता है। लोग माइंडसेट के कारण बेरोजगार, ठीक है, बेरोजगारी या नौकरी लेना अलग बात है, सबको पता है कि पढ़ना लिखना है। यहाँ पे एक छोटा सा हम स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरी नहीं कहिए, बस 2 चंद लाइन आपको एक वाक्य सुनाते हैं कि दोस्तों वो जो इतना स्ट्राइक हो रहा है, वो तो मेहनत कर ही रहा है, नो डाउट। जो भी बच्चे लोग कर रहे हैं, हमारे साथी लोग कर रहे हैं, हम भी करते थे, वो जरूरी है। लेकिन उसके साथ आप अल्टरनेटिव क्या कर रहे हैं, भविष्य आपका फ्यूचर क्या है, आप गार्जियन को आप कितने दिन तक आपको पोसते रहेंगे। ठीक है, 20-25 साल पोस लिए, उसके बाद भी पोसेंगे, तो समझ सकते हैं कि गार्जियन पर कितना बोझ होगा। ये चीज आज के डेट में जो है स्टूडेंट नहीं समझता है। उसका रीजन है, वैलिड रीजन है, जो हम बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वैलिड रीजन ये है दोस्तों कि हमारा जो गार्जियन है, चाहे हमारे माता पिता हो या जो भी हो, जो पढ़े लिखे भी हो, चाहे कुछ भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हमारे दिमाग में खास करके जो नॉर्थ इंडिया है, चाहे ईस्टर्न इंडिया, जो भी है, बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, ठीक है, ये जो 4-5 जो स्टेट हैं, यहाँ का माइंडसेट क्या होता है ना, शुरू से
ये बच्चा का दोष नहीं है, बच्चे के गार्जियन का भी दोष है। और जो इस सरकार जो बोल रही है कि जब बेरोजगार, हम सही बात है, मेरे पास उतना रेवेन्यू नहीं है, हमारे पास 1 लाख करोड़ या समथिंग कितना 3 लाख करोड़ के पास रेवेन्यू ही है, हम कहाँ से 3 करोड़ 5 करोड़, यहाँ पे तो 13 करोड़ बिहार में लोग हैं, हम दे पाएंगे? संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये वैलिड रीजन है सरकार के पास। लेकिन सरकार को जो है, जैसे दिल्ली का सरकार, दिल्ली में जो स्मृति क्या नाम था, वहां पे वो उसका मतलब कि बृहद पैमाने पे रोजगार के लिए वो लोग काम किए, वो करना चाहिए। हाँ, अब टॉपिक पे आते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है, गार्जियन का दोष इसलिए बोलते हैं कि हमेशा हम लोग को बताया जाता है कि बेटा, जैसे कॉलेज जाते हैं ना, हम एक हो गए, हम या हमारे जैसे बहुत लोग हैं, एक कैटेगरी का ए हो गए। ठीक है, एक कैटेगरी का होता है कि लोग सेठ बाबू हो गए, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल का बेटा हो गया, या फिर बड़ा बड़ा बिजनेस का बेटा हो गया, या फिर जो वेल कल्चर्ड है, जो वेल डेवलप सोसाइटी है, वेल डेवलप फैमिली है। ठीक है, विकसित फैमिली जिसको बोलते हैं, विकसित देश है ना यूएसए, हमारा तो डेवलपिंग देश है। तो वो बच्चा और हमारे जैसे बच्चा दोनों कॉलेज जाते हैं। दोस्तों, ये वाकया सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, अगर एक बार नहीं समझ में आया 2 बार सुनिएगा कि हमारा माइंडसेट क्या होता है। हमारे बाबूजी भी यही बोलते हैं कि बेटा जाना, कॉलेज में मन लगा के पढ़ना और नौकरी पक्का ले लेना, नहीं तो फिर पछतावा होगा, बाद में तुमको दिक्कत होगा, फिर स्ट्रेस होगा, फिर टेंशन होगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमारा गार्जियन और हमारा भी यही सोचता है कि जाएंगे कॉलेज, जाएंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कि अच्छा सा नौकरी लेंगे, अच्छा सा प्लेसमेंट हो जाएगा। एक हमारे और हमारे तरह के लोग, मेरे और मेरे तरह के लोग का ये सोच होता है दोस्तों, कि हम किसी तरह एक नौकरी पाएंगे और उसको हम लेंगे। ठीक है, किसी तरह सेटल होना है हमको। ठीक है, ये तो मेरा है। जो आज के डेट में दोस्तों जो लोग सड़क पे उतर रहे हैं, या जो पढ़ लिख करके अच्छा टैलेंट हो करके वो कर रहे हैं, एक लोग होता है, एक कैटेगरी का लोग होता है जो धनाढ़ सेठ की बात किए, या फिर जो पॉजिटिव माइंडसेट जिसको बोलते हैं, है ना। लोग को दिक्कत होता है, पॉजिटिव माइंडसेट बोलते हैं ना, लगता है कि सर कितना बड़ा चीज बोल रहा है ना। पॉजिटिव माइंडसेट दोस्तों की जो होता है ना, अब्राहम लिंकन हो गए, अब्दुल कलाम आजाद हो गए, अंबानी हो गए, ये लोग पढ़े लिखे पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी थे, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो जो सेठ लोग का बेटा होता है वो भी उसी कॉलेज में जाता है। जैसे हमारा वही कंसेप्ट था कि हम पढ़ेंगे, बढ़िया से लेंगे, नौकरी करेंगे। उसका बेटा क्या बोलता है, हाँ, उसका भी बेटा जो कॉलेज में पढ़ रहा है मेरे साथ, मेरे बेंच पे, मेरे टेबल पे, वो बोलता है क्या कि जो हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे, मन लगा के सब चीज करेंगे, सारा जितना भी जो बुक है सारे रीड करेंगे, A to Z प्रैक्टिकल में अच्छा से मार्क्स लाएंगे, यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे, जो हम बोलते हैं वही बोलता है। लेकिन जो लास्ट वाला जो है ना दोस्तों, इसको गौर कीजिएगा आप लोग, और ठंडा दिल से या दिल से सोचिएगा, दिमाग से मत सोचिएगा, यहां से सोचिएगा। उसका क्या होता है कि हम करेंगे ना, हम क्या करेंगे, वो बोलता है हम नौकरी नहीं करेंगे। वो चाहता तो वो भी बोल सकता है कि हम नौकरी, वो बोलता है कि जो मेरे 2 फैक्ट्री है बाबूजी का या जिनके भी है, तो उसको 2 से 4 कैसे होगा, इस पे काम करेंगे। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं माइंडसेट। ठीक है, सोच का फर्क होता है। आदमी अगर पॉजिटिव सोच लेना तो बहुत बहुत कारनामा होता है, और लोग कर रहे हैं। इतना एग्जाम्पल्स यूट्यूब, फेसबुक सारे पे भरा रहता है। हम भी बहुत सारा पोस्ट करते रहते हैं कि एक रिक्शा चालक का करोड़पति बन गया, एक सब्जी बेचने वाला करोड़पति बन गया, लाखपति बन गया, ये बन गया, एक फैक्ट्री खोल लिया, अपना खुद का ब्रांड खोल लिया। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर क्या है, ऐसा थोड़ी है कि जितना यूट्यूबर है वो ग्रेजुएशन नहीं किया, वो इंजीनियरिंग नहीं किया, वो मेडिकल नहीं किया, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा, या कुछ नहीं किया है। किया तो वो भी है, और जो नहीं भी किया है, बहुत सारे लोग जो अपना मेहनत से, अपना कंफर्ट जोन होता है ना, उसको छोड़ करके एक अपना सोच डेवलप किया, और उसको लगा कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, मतलब कि हमको पैसा सिस्टम से आए। कैसे आए, तो एक तो हो गया कि जॉब पार्ट हो गया, कि कहीं जाकर के हम जॉब करेंगे, वो लिमिटेड हम ये करेंगे। दूसरा पार्ट हो गया कि उसका सोच था क्या, कि 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री करना, 2 से 4 करना। तो सोच यही है दोस्तों, आज के डेट में यही सोच रहा है। तो बेरोजगारी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी को अगर दूर करना है ना, तो जॉब लेकर के तो संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ 1.40 अब हो गया ना। ठीक है,
इतना करोड़ इतना बिलियन लोग पीपुल है, उसमें से हमको लगता है कि 60-70 तो करोड़ 80 करोड़ तो होगा ही जो ग्रेजुएट होगा। आप कॉलेज का जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है या जनरल जो आर्ट्स के कॉलेज हैं, बीकॉम का जैसे हो गया, उनका आप स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट पर ईयर देख लीजिए कितना है। क्या संभव है कि रोजगार सरकार हमारा दे देगी? संभव ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसे एक इंडस्ट्री का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, तो इसको टॉपिक के ये करके हम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, इसका प्रमोट भी कर रही है सरकार। चूंकि पिछले 1996 में ये इंडिया में शुरू हुआ था, ये मतलब विदेश में तो यूएसए में तो है तो बहुत पहले से ही हो गया था, तकरीबन 1800 समथिंग 1867 वगैरह, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले हो गया था यूएस में। लेकिन इंडिया में 1996 हुआ था दोस्तों। सरकार को इसको गाइडलाइन बनाने में आपका 20 साल लग गया। 2016 में इसका गाइडलाइन आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। ये भी एक इंडस्ट्री है, जैसे आपका अंबानी में, रिलायंस में, टाटा में, अडानी ग्रुप है, ये सारा जो है ना वहां पर रिक्रूटमेंट होता है। तो ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां पे लोग रोजगार इजी वे में कर सकता है और बिना कंपटीशन, बिना डोनेशन, बिना कुछ का, न बिना एजुकेशन। अगर अनपढ़ लोग भी हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कोई भी, तो वो कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को। खूबसूरती यही है, लोग समझना नहीं चाहते हैं। समझना इसलिए नहीं चाहते हैं ना कि उनके जो भेजा है ना ये इसमें जो चुनिया जिसको बोलते हैं, हमारे गुरु हैं, महागुरु सर उनके भाषा में, तो इसमें बचपन से घुसाया जाता है बेटा पढ़ो लिखो और एक बढ़िया सा जॉब कर लो। चाहे जॉब मिले नहीं मिले, बचपन गुजार देगा, जवानी गुजार देगा। 35 साल 40 साल उम्र का भी हम देखे हैं जो कि जॉब के तलाश में अभी भी पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ये कहीं ऑथेंटिक नहीं है और कहीं जो है ये आपका सोचने वाली बात है कि उस बूढ़े माँ बाप के क्या गुजरता होगा जिसका उम्र 40 साल है, 35 साल है, 30 साल है। वो आदमी अपना ईगो ले करके कि नहीं भाई हमको जॉब ही करना है, तो उसको पता है कि हमको इतना ही जॉब है, हमको इतना, मेरे लिए इतना ही वैकेंसी है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते रहता है, हो या ना हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ट्राई करते रहें, लेकिन आप एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देखें कि आप अपना लाइफ जो है ना, अगर 22 साल से प्लस हो गया ना, तो अल्टरनेटिव ऑप्शन खोज लीजिए, जो कि आपका ये जो हम बता रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं कि हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं, ये सब जानता है। ठीक है, भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। तो और यूएसए को देखिए, जर्मनी को देखिए, चाइना को देखिए, ये सब क्या है, डेवलप कंट्री है दोस्तों। रीजन क्या है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है एक ऐसा खूबसूरत इंडस्ट्री है जहां पे कंपटीशन नहीं होता है, सिस्टम और सपोर्ट मिलता है आपको, और किसी तरह का लिमिटेशन नहीं है, किसी तरह का डोनेशन नहीं है, किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। सिर्फ आपका मेहनत मांगता है और जो सिस्टम कहता है, जो मैकेनिज्म कहता है, उसको स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है, चाहे आप जिस भी कंपनी में हो। ठीक है, तो हम एक मोटा आंकड़ा देते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वहां क्यों नहीं है उतना बेरोजगारी। अमेरिका में क्या सरकारी नौकरी कितना है, चाइना में सरकारी नौकरी कितना है, आप गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इंडिया से भी कम है गवर्नमेंट ऑफिसर, जितना इंडिया में है उससे कम है। वहां पे क्या है ना, रोजगार। जर्मनी देख लीजिए, बच्चा एक जब वो 5th 6th क्लास में जाता है ना, 3rd में, तब से वो रोजगार शुरू कर देता है दोस्तों। ये सुनते हैं, नेट पे देखते हैं, लेकिन हम अपना अमल नहीं करते हैं, ना अपना बच्चा को करने देते हैं, ना हम अपना जनरेशन को करने देते हैं। और जनरेशन इसी बेरोजगारी में ढकेल दे जाते हैं और लास्ट में बेचारा मरता क्या नहीं करता, तो मजदूरी करता है, कोई छोटा मोटा दुकान खोल लेता है, कोई कुछ भी कर लेता है ना। पेट तो भरना है, पेट का सवाल है। तो लेकिन ये स्मार्ट जो यूएसए कर रहा है, जो विकसित देश कर रहा है, उससे हम लोग सीखते नहीं है दोस्तों। हम लोग अंबानी, अडानी और जो टाटा है, इनसे सीखते नहीं है कि वो कैसे इतना ग्रो कर रहा है। क्या वो अकेले किया है क्या? बताइए हमको। अकेले वो कर सकता था क्या? इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर सकता था क्या? जब तक आप अपना समय को नहीं बढ़ाइएगा, समय को आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, कंपाउंडिंग नहीं कीजिएगा दोस्तों, तो ये आप सोच से परे है कि आप सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रह सकते हैं। आप उस सोच से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो समय को
बढ़ाना पड़ेगा। तो हम डाटा एक करते हैं कि जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, वो दोस्तों पूरे ग्लोबल में 16 लाख करोड़ का है। समझ सकते हैं 16 लाख करोड़, ठीक है। जो समझ सकते हैं कि इंडिया का टोटल जो इकोनॉमी है ना वो भी नहीं है, समझ सकते हैं ना। तो ये चीज है, तो ये है। उसमें से यूएसए का 4 लाख करोड़ है, एक डाटा हम फेस कर रहे हैं। यूएसए का 4 लाख करोड़, इस इंडस्ट्री का जो हम टर्नओवर बता रहे हैं, ठीक है। यूएसए का 4 लाख करोड़ है। चाइना का दोस्तों वही 1.5 लाख के करोड़ के लमसम में है, 1 से 1.5 लाख। साउथ कोरिया का वही सेम है, ठीक है, लगभग 1 से 1.5 लाख है करोड़ का है। जर्मनी का 2 लाख है, ठीक है। इसी तरह जो है जितना भी कंट्री है पूरा ओवरऑल जो टोटल 16 लाख करोड़ का है, इंडिया का स्थान 11वें नंबर पे आता है, ठीक है। उसका अब हम बता देते हैं कि उसका अभी जो एक मतलब एवरेज जो है 25,000, ओनली 25,000 करोड़ का टर्नओवर है दोस्तों। तो रीजन इसका है, वैलिड रीजन क्या है कि सरकार को इसका गाइडलाइन निकलने में 20 साल लग गया। इसका जो गैजेट होता है ना, जो उसका सर्कुलर होता है, उसका जो रूल रेगुलेशन होता है कि कंपनी फेक है, इसके आड़ में बहुत सारे जो है ना अपना उल्लू सीधा कर रहा था, बहुत सारे गरीब आदमी को लूट रहा था, कुछ न कुछ स्पॉन्जी स्कीम लगा करके। तो भारत सरकार क्या किया, एक गैजेट 28 दिसंबर 2021 को, उसका गैजेट दोस्तों हम इस फेसबुक लिंक कर देंगे, उसमें कमेंट में लिंक में दे देंगे, आप वहां पढ़ सकते हैं दोनों का, ठीक है, कि सर्कुलर क्या है। और ये बहुत अच्छा सोच है। तो 25 साल जिस भारत देश को जो आपका 200 साल पहले, 200-250 साल पहले यूएसए करके रखा था, इंडिया को 1996 में लाने के बावजूद जो मतलब नहीं होता है कि आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले हमारे समीर मोदी साहब जो हैं, जो मोदी केयर ग्रुप ऑफ कंपनी, जो कि खुद 65,000 करोड़ का कंपनी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंपनी है, सॉरी। तो वो उनका विजन था कि भाई ऐसे लोगों को हम रोजगार, चूंकि रोजगार सबको नौकरी देना संभव नहीं है, तो हम उसको रोजगार, स्वरोजगार देने में हाथ बढ़ाएंगे। तो सोच लीजिए इंडिया को अगर 25 साल लग सकता है ये गाइडलाइन लाने में, तो हमारा देश कितना पीछा हुआ है, इसे निकारा नहीं जा सकता है दोस्तों इसको, ठीक है। चाहे राजनीति कुछ भी हो, पॉलिटिकल, इसको वो हम नहीं कहते हैं, लेकिन इसको लाने में इतना जो साल लगा ना, ये बहुत महंगा पड़ा। नहीं तो जो 2000 हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 में विकसित राष्ट्र का है, तो उस कदम पे ये तो एक कदम बढ़ा दिया, क्योंकि जो मैक्सिमम जो करोड़पति जिस इंडस्ट्री से निकल रहा है ना, वो ये इंडस्ट्री है। आप यूट्यूब करिए, वो करिए, जो करिए, तो इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। और आने वाले समय अब तो MBA जो मास्टर डिग्री है उसमें भी इसका कोर्स पढ़ाने लगा। अब तो बच्चे लोग जो अंडर 10th है उसमें बुक्स में इसका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई होने लगा है, वेल एजुकेशन होने लगा है कि हाँ भाई अब आप वो जमाना नहीं रहा कि आपको सरकार इतना बियर कर सकती है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगा ही, वो घटेगा नहीं दोस्तों, लेकिन उसका आउटकम कैसे आए, मल्टीप्लाई कैसे आओ, तो उसके लिए सोचना है सरकार को। जो अदर कंट्री का सोच रहा है, तो हमारा देश भी सोचने लगा है। तो अब वो जो रेट से बढ़ा था ना, 5% हमारा था, वो लोग 50% पे चला गया। तो अब 5 से 50 जाने में हमको 5 साल से 10 साल में जो विजन है, जो मिशन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 2047 में डेवलप कंट्री होना है, तो वो एक ही चीज से हो सकता है कि स्वरोजगार डेवलप किया जाए, लोग को जागरूक किया जाए, ठीक है, सशक्त किया जाए। महिला सशक्तिकरण अब वो तो है ही है, महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, जो कि काफी हद तक हो गया है। लेकिन जो पुरुष सशक्तिकरण है ना, इसमें दिक्कत आने लगा है। पुरुष सशक्तिकरण हो ही नहीं रहा है। और वो मन में जो ईगो है ना अपना कि नहीं भाई ये नहीं है, वो नहीं है, जानना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हम सब्जेक्ट को जानते नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे लोग, फ्रेंड लोग बोलता है कि ओ ये है, फलना है, ओ डायरेक्ट सेलिंग है, के बेचा बची करेगा। तो हम ये बताते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, एक भी नाम बता दीजिए जो बिना लोगों के मदद से बड़ा सोच वाला बना है और बड़ा इंसान बना है। एक भी सिंगल आदमी, चाहे कोई भी विभाग हो, डिपार्टमेंट हो, मटेरियल ये भी हो, कोई भी कैटेगरी का हो, ठीक है, इंसान, तो
आपके पास लोग नहीं रहेंगे तो आप बड़ा कैसे बन सकते हैं? तो ये इंडस्ट्री लोगों से बनता है दोस्तों, सपोर्ट एंड सिस्टम से बनता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी साथी हमारे लाइव में है या बाद में देखेंगे, अगर इंटरेस्ट लेते हैं जानने के लिए, तो उनको जूम मीटिंग के जरिए ऑनलाइन हम ये सुविधा दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसमें कोई 1 रुपया शुल्क भी नहीं लगेगा। आप वहाँ पे सब्जेक्ट को जान करके आप आसानी से हमारे साथ काम कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं और हमारे जो मोस्ट सीनियर लोग हैं वो भी इसमें बहुत सारे लोग आपको ये दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संगत बहुत बड़ा फर्क होता है ना। एक आप हम बताए संगत का बताए ना, तो अगर आप मिलेनियर माइंडसेट की तरह जाओगे, मिलेनियर की जैसा सोचोगे, तो आप मिलेनियर बनोगे ही। इसमें नो है, एक कहानी नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई तभी साबित होता है ना, सिर्फ कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। और वो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आज हम बोल रहे हैं, कल आपका रिजल्ट आउटपुट हो जाएगा। अरे भाई, पढ़ाई करने 20 साल जवानी पूरा गुजार दिए, 22 साल, 25 साल, 30 साल, और आप सोचते हैं कि हम 1 महीना में, 1 साल में, 2 साल में करोड़पति हो जाएं, लाखपति हो जाए। ये संभव है? अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं है? पहले एक चीज बताइए। आप पूरा जवानी दे दिए नौकरी लेने में, 22 साल कम से कम, कितनू कम तो 18 साल, 19वां साल। ठीक है, और जो भी डिग्री होता है 4 साल से कम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, 4 साल से तो कम होता नहीं है। आप उस 4 साल में आप जीरो आउटकम है। आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, चाहे आर्ट्स का जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पढ़ते हैं, आप पढ़ाई कर लिए, क्या उसका रिजल्ट जो है आपको पता है कि हाँ भाई हमको एकदम वेल सेटल हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगा? कितना प्रोबेबिलिटी होता है? आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा और कमेंट में जरूर ये करिएगा। जिसको अच्छा लगेगा वो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा कि दिल पे हाथ रखे कि क्या ये संभव है, अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं। तो ये कैसे लोग सोच लेता है, यहाँ आने वाले, इंडस्ट्री में आने वाले लोग कर रहे हैं भाई। आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, आप लिस्ट दे देंगे आपको, उसका बायो प्रोफाइल पढ़िए, यूट्यूब देख लीजिए, उसका चेक्स दिखा देंगे हम आपको। इस इंडस्ट्री का पावर है और कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो ऑनर को छोड़ करके एक जनरल, हम जैसे लोग एज ए कस्टमर, एज ए एडवाइजर, एज ए लीडर, एज ए मेंटर, किसी भी कंपनी में बता दीजिए कि 1 महीना का 1.27 सवा करोड़ 1 महीने का कमाई हो सकता है। यह संभव है क्या? यह तो हर लोग को मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये इस इंडस्ट्री का खूबसूरती है दोस्तों कि संभव है। सैलरी 1.25 करोड़ है। कोई भी एक इंडस्ट्री, चलिए नासा को ले लीजिए, दे सकता है क्या 1 महीना का? कोई भी यूएसए का बढ़िया सा गूगल में को, एप्पल का हो, चाहे एलन मस्क का हो, आपका क्या दे सकता है क्या? ये अपने आप में लग रहा होगा ना, आउट ऑफ बॉक्स लग रहा है ना कि हो, लेकिन ये संभव है क्योंकि खूबसूरती है दोस्तों, कंपाउंडिंग है। अगर अडानी, अंबानी और ये सब इतना टर्नओवर कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक में अपना दिखा रहा है, तो उसके पास करोड़ों का नेटवर्क है। जियो है, कितना मतलब करोड़ है, 40 करोड़ या समथिंग ज्यादा ही है, फिर भी वो हर दिन सिम को बेच रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कहां से मैं बोल रहा हूं? लेकिन भेजा में नहीं घुसता है दोस्तों, क्योंकि आपके गार्जियन, ये सिस्टम, ये समाज, ये आपका, ये कोई काम नहीं देता है और उसी का सोचता है आदमी। ठीक है, ये अपना दिमाग कभी नहीं लगाता है, अरे फलनवा, अरे साला ये फंसा है ना। तो दोस्तों अपना कम से कम जो है ना, दिमाग और दिल दोनों का सुनिए और इस पे स्टडी कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसको करिए। ये जो है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये बेरोजगारी का बहुत बड़ा खत्म करने का एक इंडस्ट्री है, हथियार है। आप इसको माने या ना माने, आने वाले 10 साल में आप देखेंगे, ठीक है, कि इस इंडस्ट्री के में बहुत ऐसा ऑप्शन आने वाला है कि लोग इससे साथ काम करेंगे और एंजॉय करेंगे सारा चीज। ठीक है, तो ये चीज है। तो कंपाउंडिंग, हाँ वही हम बोल रहे थे कि अडानी के पास अगर 50,000 लोग है, एम्प्लॉय है, तो 50,000 गुने 8, 8 पचे 40, सोच लीजिए इतना घंटा काम हो रहा है दोस्तों, तब जाकर के उसका टर्नओवर बढ़ता है। अब धीरे धीरे रिक्रूट ही कर रहा है ना, वो रिक्रूटमेंट करते रहता है ना।
तो हम ये क्यों नहीं माइंडसेट अपनाते हैं जो 2 कॉलेज वाला हम बताए थे कि हम भी कॉलेज में जाते हैं, हम भी वही पढ़ेंगे लिखेंगे बेटा, उसमें काम करेंगे। एक बच्चा उसका जाता है, पढ़ेंगे लिखेंगे, 2 फैक्ट्री खोलेंगे हम और एक्स्ट्रा 2 फैक्ट्री लगाएंगे। तो इस माइंडसेट से जब तक दोस्तों नहीं बढ़ेंगे तब तक जॉब जो है ना, बोलता है ना, बहुत कड़वा सच है, जॉब आपको जिंदा तो रखता है लेकिन जीने नहीं देता है। चाहे आप 1 लाख 1.5 लाख कितना भी नहीं ले, अगर 1.5 लाख भी आप सैलरी ले रहे हैं ना, तो आपका जो फ्रीडम चाहिए ना, वो आपको पैसा तो मिल रहा है लेकिन टाइम नहीं देगा। आप चाहेंगे कि हम मलेशिया घूम ले, हम चाहेंगे कि थाईलैंड चल जाएगा, सिंगापुर चलेंगे, चलो भाई 10 दिन का सिंगापुर घूम लेंगे, वो अपॉर्चुनिटी नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, ये कड़वा सच है, इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही चलती है। 30 साल 35 साल जिंदगी झंड हो गया, उसी ये जो है कॉपी और किताब में पड़े रहेंगे। ठीक है, ये कॉपी और किताब में दोस्तों पड़े रहेंगे और कुछ नहीं होगा जब तक आप अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं देखिएगा तो। और धीरे धीरे आपका माइंड एक ऐसा आता है जो आज के डेट में जिसको बोलते हैं, बच्चा लोग क्या करता है ना, सुसाइड कर लेता है। वो ये नहीं समझता है कि हमारे पीछे जो गार्जियन इतना मेहनत किए 20 साल 22 साल, उन पे क्या गुजरेगा। तो सुसाइड का सिचुएशन तभी आता है ना जब उस पे मेंटल प्रेशर, मनी प्रेशर, हेल्थ प्रेशर अलग हो जाता है। सोचेगा आदमी तो समझिए कि अगर हम मान लिया जाए बेरोजगार बैठे हैं, हम पापा को फोन कर रहे हैं, 25 साल हो गया, पापा के पास भी ऐसा सिस्टम है कि नहीं दे सकते हैं पैसा, तो बोलेंगे पापा 6,000 चाहिए, 4,000 रेंट है, 2,000 इधर उधर, कम से कम 4-10 हज़ार चाहिए। तो उनके पास नहीं है, तो सोचिए अगर पैसा उसके पास नहीं आएगा तो मकान मालिक का टेंशन, सब्जी का टेंशन, बुक का टेंशन, ट्यूशन फी का टेंशन, वो एग्जाम का जो फीस है, एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन का फॉर्म भरने का फीस है, उसका टेंशन, तो प्रेशर तो होगा ही। तो ये बीमारी और बेरोजगारी दोनों दोस्तों कनेक्टेड है और इसको समझना बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ बाबा बनने से काम नहीं चलेगा। आप बाबा बन के, जैसे है ना आपका रामदेव बाबा, इधर ही फिलहाल आपका हरिद्वार में 5 दिवस किए ना योग का, बहुत लोग वहां पे सीखे, बहुत सारा चीज किए, योग प्राणायाम सीखे, सारा चीज, बीमारी को कैसे किया जाता है आयुर्वेदिक तरीके से, कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं, वहां पे लर्निंग करके आए, लर्निंग एटीट्यूड लिए। ठीक है, तो वो क्या किए, वहां हम सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट एंड जो होता है ना, गिव एंड टेक। ठीक है, हम वहां पे गए तो हमको मिला, हम कुछ दिए बाबा को, मान लिया कुछ पैसा दिए तो हमको मिला, उसके बदले लर्निंग मिला। तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों इसमें नहीं करता है, सिर्फ पढ़ाई जो बुक की, किताबी और कॉलेज की पढ़ाई, एक पढ़ाई बेसिक है, उसमें नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ये भी कड़वा सच है दोस्तों कि अगर आज के डेट में डिजिटल नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में, जो आपका अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इसके बराक ओबामा, उनका ही स्टेटमेंट था, ठीक है, कि AI के कारण बहुत सारा नौकरियां जाने वाली हैं। तो वो तो जाएगी ही जाएगी। अभी देख लीजिए इंडिगो का जो क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर नहीं रहने के कारण पटना में, वेस्ट बंगाल में, कहां नहीं हंगामा हुआ। ठीक है, क्योंकि उसको रिक्रूटमेंट का उतना उसके पास है ही नहीं, रेवेन्यू कहां से रिक्रूट करेगा, उतना चला ही नहीं पा रहा है, तो बंद पड़ा है, उतना हंगामा हुआ। आप न्यूज में देखिए पूरा, बहुत सारा बेचारा जो रोबोटिक्स का जो पटना एयरपोर्ट शायद या वेस्ट बंगाल में था, कंफर्म नहीं है कि बच्चा सब क्या है अपना रोबोटिक्स का, उसको दिल्ली या समथिंग बेंगलोर में था, वो इंडिगो को फ्लाइट मिस होने के कारण वो अपना दे नहीं पाया। वो 2 महीना मेहनत किया, 2 महीना मेहनत करने के बावजूद भी उस बच्ची को वो मुकाम प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि ये तो है ही पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन आपका जो स्किल है ना, वो जरूरी हो जाता है आज के डेट में। AI के डेट में डिजिटल अब खत्म हो गया, वो दौर चला गया। ठीक है, जैसे होता है ना, कंप्यूटर लोग जानता था, नहीं जानता है था तो लोग बोलता था ओ कंप्यूटर से कुछ नहीं होता है, रजिस्टर में होता है। ठीक है, अब जो है बिना कंप्यूटर का कोई भी ऐसा एक सिंगल ऑफिस है क्या जो बिना कंप्यूटर का ऑपरेट हो रहा है? आप बता दें। तो समय के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो नोकिया जैसा आउट होना पड़ेगा, टेलीफोन जैसा आउट होना पड़ेगा। एंड्रॉयड के जमाना में टेलीफोन को कौन पूछता है?
ठीक है, तो मार्केट से आउट होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। उस जो जिस तरह से मोबाइल का वर्जन अपडेट होता है ना, आपको अपडेट होना पड़ेगा दोस्तों। एआई का जमाना है तो अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग पैसिव मतलब कि भी बोलते हैं, पैसिव इनकम भी होता है। अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। अगर नहीं लग रहा है वो करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज कर रहे हैं उसके साथ आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन बहुत जरूरी है, अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं आने वाले समय में तो। ठीक है, 87, 86, 88 रुपया से आज 90 रुपया चल गया है डॉलर, ये रुपया का दाम $1। तो महंगाई तो बढ़ने वाला है दोस्तों। 8 पे कमीशन आएगा तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ने वाला है। तो बोले ना कि गुजारा तो हो जाएगा, एक आम आदमी, एक जो भिखारी को भी गुजारा हो जाता है, पेट तो भर लेगा। लेकिन आप जिस स्थिति में है, जिस जगह पे हैं, आपको ये लगता है कि नहीं ये सही है, हम स्टडी कर रहे हैं, हमको है ना, जो अनपढ़ लोग जो बोलता है कर जाओ। अगर इस इंडस्ट्री का एक कहावत है दोस्तों कि समझ में आए फिर भी करो, नहीं समझ में आए फिर भी कर लो। तो उस कंसेप्ट, इस टैगलाइन से करके बहुत लोग जो बहुत दबे किचे लोग हैं, बहुत मतलब लोअर ग्रेड का, लोअर फैमिली के लोग हैं और वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो जब सक्सेस कर सकते हैं, उसका स्टोरी है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं, पड़ा हुआ है, लाइव स्टोरी है। एक लोहा आपका, हम बांका खेसर से लाइव हैं, तो एक जयपुर, देवघर के बगल में है जयपुर, कटोरिया जयपुर, चांदन डैम के पास, ठीक है। तो वहां का एक लोहार, लोहा जो पीटते थे वो व्यक्ति, उसका मेरे पास वीडियो है, सब चीज है, उनसे बात भी करा सकते हैं। वो बेचारा 2-4 हजार रुपया के लिए अपना शरीर में उसका, अभी भी हम दोस्तों बता देंगे आपको, उनको पॉडकास्ट के जरिए इस हॉल में इस रूम में लाएंगे जहां से मैं लाइव हूं। वो बंदा का अभी भी जब लोहा पीटता था ना, कोई लोहार होगा, उसका वीडियो हम बनाए थे एक बार, हम पोस्ट करेंगे। उसका लोहा अंदर चला गया, अभी भी मैग्नेट दाबता है ना, मैग्नेट लगाता है ना, तो यहाँ पे मैग्नेट उसका चिपक जाता है। इसका क्या मतलब कि लोहा उनके अंदर हाथ में अभी भी पड़ा हुआ है। और वो 2-4 हजार के लिए दिन में 2-4 हजार मिलता था बस। और ज्यादा साल की बात नहीं है, 5 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में, हमारे इस इंडस्ट्री में, आज वो 78 हजार, और बहुत लोग को कार दिलवा दिए, बहुत विदेश घूम लिए, ठीक है। हम विदेश नहीं घूमे हैं, विदेश के नाम पे नेपाल घूमे हैं, जो कि पिछले 12 साल से सर्विस में है। हमारे जैसे कई ऐसे दोस्त यार होगा जो या तो समय की कमी से या पैसे की कमी से, दोनों तो एक फैक्टर होगा दोस्तों, जिसके कारण से वो अपना जो लाइफ चाहता है ना, जो अपने पार्टनर के साथ लाइफ चाहता है, वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा होगा। एकदम आई एम श्योर। पैसा है तो समय नहीं है दोस्तों, समय है तो पैसा नहीं है। जिसके पास दोनों है वही लाइफ को एंजॉय करता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। और ये ऐसा खूबसूरत इंडस्ट्री है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। हर स्टूडेंट चाहता है कि ये फलनमा को नहीं हो, हमारा सिलेक्शन हो। हर दुकानदार चाहता है, अगर हम फोटो स्टेट का भी दुकान खोलते हैं तो अगला बोलता है कि सामने में या 500 मीटर के इर्द गिर्द में कोई फोटो दुकान नहीं खोले। हर किसान चाहते हैं कि जो मेरा उपज हो रहा है मेरा ज्यादा हो, बगल वाला का कम हो। तो कंपटीशन हर चीज में है, विथ डोनेशन, ठीक है, हर लोग चाहता है। लेकिन ये ऐसा खूबसूरत इंडस्ट्री है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आपको हाथ से हाथ मिला के करता है, ठीक है। लोग यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे दबाता है तो नीचे दबता है। इस इंडस्ट्री में खूबसूरती है दोस्तों कि आपको अपलिफ्ट करने के लिए पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म, पूरा एमडी इस कंपनी का मालिक आप ही हो। आप जैसे चला, बुद्धि विवेक से सीख करके, समझ करके, ट्रेनिंग ले करके, स्किल सीख करके, ठीक है। आज तो सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बिल्ड कर सकते हैं अपना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टी भी इस सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना सेटलमेंट कर रही है दोस्तों। तो हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम तो धंधा की बात कर रहे हैं, तो हम तो कर ही सकते हैं ना।
हम उतना बड़ा कोई नहीं बन सकते, हम नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते, अमित शाह नहीं बन सकते, नीतीश कुमार नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम ऐसा तो मेरे पास है ना जो स्किल, जो सीख करके हम कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो गीता का एक उपदेश बहुत, कृष्ण भगवान का गीता का बहुत प्रणाम करते हैं, गीता और सलाह भी देते हैं कि गीता एक बार जरूर पढ़िए समय निकाल करके। गीता में बहुत सारा चीज ऐसा गुर सिखाया गया है ना, वो बहुत पहले का है, लेकिन वो जो गीता जो है ना वो बहुत अच्छा एक बिजनेस माइंड को बहुत सिखाता है। उसका वही कहना होता है, लोग का भला कीजिए, आपका भला खुद होगा। ये कड़वा सच है दोस्तों, आप अप्लाई करके देखिएगा। आप किसी व्यक्ति को, गरीब आदमी रेलवे पे या कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं जहां पे लोग बैठता है चौक चौराहा पे, आप 10 रुपया उसको डोनेट करके देखिए। 10 रुपया से मैं बात कर रहा हूं, आप 10 रुपया उस आदमी को देखिए जो लाचार है, जो जिसका एक बिस्किट का औकात नहीं है खाने का, उस व्यक्ति को आप 10 रुपया देखिए, इतना शांति फील होगा ना। तब हमको कमेंट कीजिए कि हाँ जितेंद्र जी आप सही बोल रहे थे, हाँ वर्मा जी आप सही बोल रहे थे। आप उसको 10 रुपया दे करके देखिए दोस्तों, ठीक है। मैं ऑफिस स्टाफ में जो है ना, जो भी मेरा झाड़ू उड़ू देते हैं, हमेशा हम महीना में देते रहते हैं, मुझको 100 रुपया 50 रुपया जो भी बनता है हम देते हैं। बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि हम समझते हैं कि उसको ना कहीं कुछ देता है, ना कोई नौकरी है, ना कुछ है, उसका मदद करते हैं। कोई देखते हैं कंबल, अगर अभी जैसे ठंडा का मौसम आया 10 से 15 दिन बाद, हम ये आज से नहीं, मेरा दोस्त अगर है यहाँ पे कॉलेज का फ्रेंड, तो हम कॉलेज से ही करते आ रहे हैं ये सब चीज। क्योंकि हमको जो हमारे अभी इस दुनिया में नहीं रहे राजीव बनर्जी सर, वो बहुत अच्छा चीज सिखाया। इंटर तक तो हम नहीं सीखे, ना पटना में नहीं सीखे, लेकिन जो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने जो 4 साल समय बताया ना, वो हमको बहुत चीज सिखाया। सिर्फ पढ़ाई, इंजीनियरिंग का डिग्री वो नहीं दिलाया कॉलेज, वो जीवन जीने का कला सिखा दिया। बरारी घाट पे, आपका कुपा घाट पे, सब जगह जाकर के चप्पल जो स्लीपर होता था ना, हम लोग को जो बच जाता था, जो साथी लोग मान लिया नहीं फेंक देता था। समझते हैं कॉलेज में क्या होता है, दिखावा दिखावी में तो 2 महीना 3 महीना पहना नहीं। उस स्लीपर को कुछ दोस्तों के साथ हम लोग उस गरीब आदमी को देते थे ताकि ठंड में उसको ठंडा नहीं लगे। कंबल बांटते थे, कैसे कंबल बांटते थे, गरीब जो अतिथि पैलेस है तिलका मांझी चौक के पास, देखिए उनका मालिक से 5,000 लेते थे, बड़े बड़े डॉक्टर से 5,000 लेते थे, बड़े बड़े जो होटल का जो है, ठीक है, वहां से जाकर के हम लोग 4-5 दोस्त जो है 5-5 हजार का कलेक्शन करते थे, और एक छोटा सा मैगजीन महीना निकालते थे, उनमें उनका योगदान का ब्यौरा रखते थे, और उस पैसा से कंबल खरीद करके दोस्तों हम बरारी हो गया, कुपा घाट हो गया, जो भी स्लम एरिया टाइप का है वहां पे कंबल बांटते थे। इतना सुकून मिलता था ना, पैसा हमको नहीं मिलता था, नो डाउट, लेकिन सुकून बहुत मिलता था दोस्तों, और खुश बहुत रहते थे, ठीक है। उसी का रीजन है कि आज हम इतना आप लोग से बात कर पा रहे हैं। तो 10 रुपया मदद करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा, समझ में आएगा। टाटा, समझ रहे हैं ना, टाटा साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि करता धरता थे, वो मुंबई में है, महावीर कैंसर संस्थान खोले हैं ना। क्यों खोले हैं पता है? वहां तो फीस नहीं लेते हैं, वो तो बड़ा बिजनेस माइंडेड आदमी है। चाहे अंबानी ले लीजिए, पिरामल जो फाउंडेशन है उनका, चाहे और बहुत सारा फाउंडेशन है या ट्रस्ट है जो कि निःशुल्क काम सेवा देती है। क्यों देती है? वो बिजनेस तो कर ही रहा है, लेकिन जो सुकून जो मिलता है ना उसको देने से, वो उसका कीमत दोस्तों पैसा से नहीं हो पाता है। और जो ये कीमत चुकाता है निःशुल्क वाला या देने वाला या मदद करने वाला, उसको ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है। इसका जीता जाता उदाहरण आप इंडिया के बड़े बड़े लोग को देख लीजिए। जो लोग दान दिए हैं, आप सोनू सूद को देख लीजिए, क्या कमी है। महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, है ना, ये भी तो इंसान है ना। इसका भी तो सोच रहा था ना भाई साहब, मेरे पास पैसा जो आ रहा है सब चीज हमारे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे लोग जो है अलग अलग अपना डोनेशन का काम करते हैं। रीजन वही है, ठीक है। दुनिया में आए हैं 30-40 साल उम्र, जो 30 पुर गया है उसको 40 साल उम्र और बचा, क्या करेगा। तो ये सिस्टम होना चाहिए। ये इंडस्ट्री हमको यही सिखाती है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती है दोस्तों, जीवन का कनेक्टिविटी कैसे हो, लोग कैसे, हाँ बोले ना कि वो करवा। दूसरी बात, यहाँ पे पैसा भी है, समय भी है उसके पास, लेकिन लोग नहीं है।
कभी गौर किए हैं आप अपना बड़ा शहर अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या छोटा सिटी भी रह रहे हैं, आप देखिए बूढ़ा बूढ़ी रहेगा, बहुत है, बंगला है, सब चीज है, लेकिन उसके पास एक बात करने वाला इंसान नहीं है। इस चीज को, मेरा बात को गौर कीजिएगा। लेकिन वो क्या सुखी है? नहीं ना। तो पैसा भी है, वो भी है, नहीं सुखी है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों देने पर काम कीजिए, कर भला तो हो भला। थैंक यू सो मच, बहुत देर हो गया। जय हिंद, जय भारत, और प्यार जरूर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और